क्या होता है फ्री फायर, क्या होता है पबजी और क्या है इसके लत। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा एंड यू आर वेरी वेरी वेलकम ऑन आवर चैनल KR कृष्णा मिश्रा। लल्ला, आज मैं तुम्हारा पोल खोलूंगा। दोस्तों, एक सवाल अक्सर लोगों के जेहन में आता है कि आखिर क्या है ये गेम। जी हाँ, वही गेम जो आपके आसपास बच्चे दिन रात खेल रहे होते हैं, पबजी और फ्री फायर के नाम से। फॉरेस्ट ली फ्री फायर के माए बाप हैं और आपके लल्ला का मामा। ध्यान से सुनिएगा, पूरे वीडियो को अंत तक देखिए, इसमें आपको बहुत बड़ा मैसेज मिलेगा। आपका जो नज़रअंदाजगी है कहीं ना कहीं धृतराष्ट्र से मिलता जुलता है। और ये फॉरेस्ट ली जो है ये शकुनी मामा बना पड़ा है, जो फ्री फायर का जन्मदाता है। तो मित्रों, वीडियो को अंतिम तक तसल्ली से देखिए, बहुत कुछ इसमें आपको मिलने वाला है। ध्यान से सुनिएगा, अच्छा लगे वीडियो को शेयर कीजिएगा, बाकी बच्चे के उनके माता पिता तक पहुंच सके, ध्यान रखिएगा। आपको पता है फ्री फायर क्या है, पबजी क्या है? नहीं ना पता है, लेकिन आपके बच्चे इस फील्ड में महारत हासिल करने पर चले हैं। वो डायमंड हासिल करना चाहते हैं। उनको लगता है कि दिन भर रात भर खेल करके पबजी फ्री फायर, उससे वो डायमंड हासिल कर लेंगे और उनका भी दुनिया में नाम होगा, जैसे फॉरेस्ट ली का है। इस गेमिंग सिस्टम में बच्चा इतना डूबा पड़ा है कि उसका पूरा ब्रेन का सिस्टम जो है ना सो डैमेज हो चुका है। अक्सर आपको देखने को मिल जाएगा कि आप पड़ोसी से बतिया रहे हैं और आपके बच्चे बगल में बैठ करके गेम खेल रहे हैं, ठै 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 करके। आप कोई ज़रूरी बात कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है उनका, लेकिन वो गेम में ऐसा है कि खेलते खेलते बोल भी सकते हैं कि भाई इधर का क्या कर रहा है, इधर के भाई क्या कर रहा है, उसको मार दिया, ऐसे नहीं, उधर जा, उधर छुप जा, ये हथियार ले, वो हथियार ले। देयर आर सो मैनी थिंग्स व्हिच कैन बी डिस्कस्ड ड्यूरिंग प्लेइंग दैट गेम। आपके बच्चे कर रहे होते हैं और आप ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि बच्चा है भाई, उसको भी तो हमें डिस्टर्ब करेगा। इससे अच्छा कि गेम खेलता रहे। अगर आपके घर में 10-15 साल के नीचे के बच्चे हैं जिनको ये आदत लत लग चुका है, उनके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। सच पूछिए तो आज हम लल्ला के लिए ही टॉपिक उठाए हैं। लल्ला, यह जो फोन है ना, यह मौत का सौदागर है। हम जानते हैं कि अनगिनत फायदा है इसके, लेकिन दरअसल इसका सही से यूज न होना कहीं ना कहीं ये मौत को भी अंजाम देते हैं। आप देखते होंगे, आए दिन सुनते होंगे कि कई जगह पर इन तरह की घटनाएं गेम खेलने की वजह से हो जाते हैं। इसके लत में ना डूबो रे, तुमको उड़ना है, तुम्हारे को उड़ना है बहुत ऊंचा। इस लत में ना डूबो। तुम सोचते हो कि तुम गेम खेलते हो, गेम में क्या होता है कि नया लेवल मिलता है, उसमें जैसे ही आप जीतते हो आपके पास ऑप्शन होता है, आप वहाँ पर नए कपड़े खरीदते हो। अरे खुद का गंजी धोया तो तुम्हारा महीनों बीत जाता है और तुम गेम में चलते हो कि ये सब चीज़ें हैं जो गेम खेलने समय में आप देख सकते हैं बच्चों के अंदर। ज़्यादातर लोग खुद को कुचलने में लगे हुए हैं। आपके बच्चे आपको कहेंगे कि हमको इतना महंगा मोबाइल चाहिए, इतना वाला मोबाइल चाहिए, उसमें iOS सिस्टम इतना होना चाहिए, अपडेटेड एंड्रॉयड होना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन बढ़िया होना चाहिए, उसमें रैम रोम ये सब बढ़िया चाहिए। अलग अलग प्रोसेसर पर वो देखते हैं कि कौन सा प्रोसेसर बढ़िया, गेम के लिए कौन सा प्रोसेसर है। और ज़्यादातर मोबाइल बनाने वाली कंपनी भी इसी बात को ध्यान में रखती है कि कौन सा ऐसा बढ़िया प्रोसेसर लगाया जाए जिससे कि गेमिंग फंक्शन सही से काम करे। और जब सवाल पूछिएगा ना आप उससे कि इतना महंगा मोबाइल तुमको क्यों चाहिए, तो उसका जवाब सुनिएगा। वो कहेगा कि टाइम बचाना है। अब मुझे नहीं पता कि वो उसको स्पीड अगर चाहिए, मान लीजिए कि उसके फ़ोन में स्पीड चाहिए, तो उसको टाइम बचा देगा, ठीक है, लेकिन उस टाइम का यूज़ कहाँ होगा, ये भी तो सोचने वाली बात है। जब हम ऐसे बच्चे को सड़क किनारे, खेत खलिहान, कोचिंग के बाहर में और रास्ता पे चलते हुए देखते हैं ना, गेमिंग करते हुए, तो बहुत गुस्सा आता है। हो सकता है आपके बच्चे भी ऐसे करते हों। कल मैंने सोचा कि जरा पूछता हूं कि गेमर सबसे कि आखिर भाई क्या है, क्या मिलता है इसमें, जरा हम भी देखें, हम भी खेलें। मैं भी खेलना शुरू किया। ऐप स्टोर में जाकर के, प्ले स्टोर में जाकर के उसको डाउनलोड किया। सोचा कि देखते हैं खेल के कुछ खास होगा इसमें। अरे ऊपर से नीचे गिरता है, पता नहीं क्या होता है, उसको फिर गोली मार दिया जाता है, समझ में नहीं आया। तो हमने सोचा कि हम पूछते हैं गेमर सबसे। एक दो को फ़ोन लगाया, उससे बात किया,
तो पूरा कहानी मेरे को समझाया। सुनिएगा आप, बताते हैं। जब मैंने उसको फ़ोन किया तो मैंने उससे पूछा कि इसमें खेलते कैसे हैं, तो एकदम से जो एक्सप्लेनेशन सुने ना, दिमाग हिल गया। लल्ला, इसलिए गेम खेला जाता है। हम तो सोचते थे बस मनोरंजन का, लेकिन मतलब आप समझिए चल क्या रहा है। ये तो एडिक्शन है ना, एडिक्शन का केंद्र बिंदु बना पड़ा है। एडिक्शन का केंद्र बिंदु जो आपका प्ले स्टोर है ना, वो है। लल्ला का जिंदगी में तो आग लगा देगा ये प्ले स्टोर। हम पूछे कि लल्ला गेम काहे खेलते हो, इसमें क्या होता है? उसने कहा भैया इसमें डायमंड पाना होता है और रैंक की बात होती है, कौन कितना रैंक पर है। हम फटक से पूछे तुम कौन सा रैंक पर हो? बोला भैया हमारा रैंक को छूने के लिए बड़का बड़का गेमर को सोचना पड़ेगा। मतलब ये उसका जवाब था, सुनिएगा आप। तो मैंने पूछा कि अच्छा लल्ला ये बताओ तुम्हारे इंजीनियरिंग का क्या हाल है? बोला भैया लगे हुए हैं, पास तो हो ही जाएंगे, पास तो होबे करेंगे ना। ऊपर वाला तो ठीक बोला, पर एकदम से सरकारी स्कूल वाला बात बोल दिया। अरे लल्ला, लल्ला के बात से हमको एक बात समझ में आया, वो ये कि गेम ऐप को खेलने के बाद आप जो भी कीजिएगा अपने प्लेयर के लिए कीजिएगा। ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही आपने ऐप को खोला, गेम वाला ऐप को, तो आप पूरी तरह से गेम के कंट्रोल में चले जाते हैं। ठीक है, लल्ला के हिसाब से अगर हम सोचे तो मतलब ये हुआ कि अगर आप 6 घंटा टाइम दिए तो अपने प्लेयर के लिए दिए। अब सोचिए आखिर वो ऐप क्या सब करवाता होगा। ये दोस्तों एक बैटल ग्राउंड होता है। अगर डिटेल में बोलिएगा तो एक्शन एडवेंचर बैटल रॉयल गेम होता है। दिसंबर 2017 से आया है ये गेम। हर शहर गांव तक अपना पैठ जबरदस्त बना लिया है। इसका यूजर्स 500 मिलियन से भी अधिक है। आप सोचिए इसका क्या नजाकत हो सकता है। दोस्तों इस खेल में 4 नक्शा होता है, जैसा हमको समझ में आया, जिसमें बरमुंडा, परगेटरी, कलाहरी ऐसा कुछ नाम होता है। इस पर उतरना होता है और हथियार खोजकर मारना होता है, मारकर जीतना होता है। दरअसल खेल में 50 खिलाड़ी होता है, उसमें से एक आपका लल्ला भी होता है। लल्ला दूसरे खिलाड़ी को मारने के लिए हथियारों के तलाश में एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर पैराशूट से गिरते हैं। अब ठै 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 करके खेल शुरू होता है, उधर से भी और आपके प्यारे लल्ला द्वारा भी। आपके लल्ला बाकी सभी को खत्म करके जीतना चाहते हैं और जीतने वाले को बुयाह कहा जाता है। समझ में आया? ये जो जीत जाता है ना उसको बुयाह कहा जाता है, BOOYAH। अब मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब हो सकता है, ये फॉरेस्टली इसको क्या सोच करके बुयाह नाम दिए होंगे। बुयाह हमारे गांव घर में कहा जाता है कि वो डरावने कीड़े मकोड़ों को नाम दिया जाता है, मतलब अभी ये जीत का नाम दे दिए हैं। मैं किसी आर्टिकल में पढ़ रहा था दोस्तों कि इस गेम को एक लेवल तक पहुंचाने वाला 11 साल का बच्चा का रिकॉर्ड मेंटेन किया गया है। उसका रिकॉर्ड दिखाया गया है कि वो 11 साल का बच्चा है, प्रणव नाम है कुछ उसका, और वो भारत के तरफ से 11 साल का है। आप समझिएगा, ये आर्टिकल में लिखा हुआ था। अब जब उस गेम को पूरा तरह से समझिएगा आप, तो आपको पता चलेगा कि जैसे जैसे आप जीतते हैं ना, तो आपको पैसा मिलता है, उसमें बहुत सारा चीज़ मिलता है, जिससे आप अपने जो प्लेयर होता है उसके लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीद सकते हैं, वहाँ पर उसको अच्छे तरह से मजबूत कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। ये अपना गंजी तो धोया हुआ लल्ला को 3 महीना हो जाता है, मगर फ्री फायर के प्लेयर को रोज दिन नया नया कपड़ा के लिए लगा रहता है। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? इसको क्या कहते हैं? घर का मुर्गी दाल बराबर। हाँ, अपना कपड़ा धोया नहीं और बस चला है कि हम फ्री फायर गेम में कपड़ा बदलते हैं, खरीदते हैं। फॉरेस्टली क्या सोचकर बनाया होगा इस गेम को, जरा सोचिएगा आप भी।
दोस्तों कुछ फैक्ट आपको हम बताते हैं, सुनिएगा ध्यान से। फ्री फायर एक दिन में कम से कम 100 मिलियन से अधिक कमाता है। लल्ला कहता है कि गुरूजा को फ्री फायर की सबसे अच्छी असलॉट राइफल माना जाता है। ठीक है, सबसे अच्छी असॉल्ट राइफल जो होता है वो गुरूजा को माना जाता है फ्री फायर में। लल्ला प्रो प्लेयर बनने के लिए उसका ख्वाब देखता रहता है दिन रात। अब वो दिन रात लगा रहता है उसे प्रो प्लेयर जो बनना है। मतलब लल्ला वो सब कुछ करेगा जो उसके प्लेयर को प्रो बनाएगा। क्यों? प्रो बनने के लिए प्रैक्टिस कर रहा है ये साहब। स्पीड बढ़ाना होता है, अलग अलग द्वीप पर जाकर हथियार की रिसर्च करना होता है, और यही सब चीज़ लल्ला को मोटिवेट करता होगा। लल्ला से इतना कुछ सुनने जानने के बाद जब हमने पूछा कि इसका रियल लाइफ में क्या उपयोगिता है तो सुनकर दंग रह गए। और आप भी सुनकर दंग रह जाइएगा कि इसका क्या उपयोगिता है, क्या क्या लॉजिक है जो गेमर हैं उनके। सुनिएगा ध्यान से। उसका मानना है कि कंसंट्रेशन लेवल पूरा का पूरा पीक लेवल पर होता है। गेम खेलने के बाद अगर कुछ भी करते हैं ना आप, तो फिर वो काम एकदम से पूरा करने के लिए सोचना नहीं पड़ता है, बस वो काम हो जाता है। अगर नॉर्मल आंख से आप 300 कलर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो फ्री फायर खेलने वाला 350 कलर देख सकता है। अरे लल्ला, तब तो बढ़िया है। गांव के जितने भी मोतियाबिंद वाले बुजुर्ग हैं सबको फ्री फायर करवाओ, कुछ रोशनी बढ़ जाएगा। दूसरी बात कि इतना कंसंट्रेशन जब होता है इसमें, तो यूपीएससी के सिलेबस में काहे नहीं शामिल किया गया है? फॉरेस्ट लीग को तो अभियान चलाना चाहिए ताकि उनके मेहनत का सरकारी दस्तावेज तैयार किया जा सके, है कि नहीं? फॉरेस्ट लीग को सरकारी अभियान चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए, ताकि उसको सरकारी दस्तावेज बना दिया जाए, उसके सिलेबस में शामिल किया जाए। यूपीएससी जैसे बड़े बड़े एग्जाम होते हैं उसमें, कैट मैट सब में। जितना हो सके अपने बच्चे को इस सब वाहियात गेम से बचाइए और खुद भी बचिए। आदमी अपना तकदीर बदलने के लिए समय नहीं दे सकता, लेकिन फ्री फायर के लिए जिंदगी दांव पर लगा देता है। दोस्तों हम देखते हैं अक्सर, आप सड़क किनारे चले जाइए, गांव के किसी भी स्कूल के पास चले जाइए, कहीं भी देखिए बच्चों का एक हुजूम होता है जो खेल रहा होता है फ्री फायर और पबजी। मुझे नहीं पता कि बुयाह क्या होता है, मुझे नहीं पता बरमुंडा क्या होता है, ये सब उसके लेवल हैं। और जब हम उसको पता किए तो हमको लगा कि यार ये मतलब क्या है। दुनिया में एगो गेम बना दिया गया बढ़िया, जिसका एक कहानी है, जिसके पीछे एक कहानी है, बहुत बड़ी कहानी है। उसका कहानी अगर आप सुनिएगा तो आपको आश्चर्य लगेगा। इस गेम को बनाने के पीछे बहुत बड़ी कहानी है, और वो कहानी मैं आपको कभी दूसरे टाइम में सुनाऊंगा। लेकिन इस बात को आप समझ लीजिए कि अगर आपके घर में फ़ोन है, अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज करते हैं, तो उस एंड्रॉयड फ़ोन में प्ले स्टोर पर लॉक लगाना शुरू कर दीजिए। आपके घर में 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल पढ़ने वाले बच्चे होंगे। बाकी दुनिया का कोई भी काम करे कोई दिक्कत नहीं है, उसको यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें हैं, मोटिवेशनल चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें हैं, आप उसको बोलिए देखो। लेकिन ये जो गेम वाला सिस्टम है ना, कि उससे कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, उससे जो तर्क शक्ति है वो बढ़ जाएगा। तो हम बताना चाहते हैं आपको कि कंसंट्रेशन बढ़ तो जाता है, लेकिन उस कंसंट्रेशन का यूज क्या होता है? उसका यूज ये होता है कि कंसंट्रेशन बढ़ने के बाद आप जो कहते हैं कि कोई भी काम करते हैं तो उसमें बड़ा मन लगता है, तो आप कोई दूसरा काम नहीं कर रहे होते हैं, आप केवल और केवल फिर से दोबारा गेम खेल रहे होते हैं। मतलब ये हुआ कि एक तरफ तो कंसंट्रेशन आपका बढ़ गया, दूसरी तरफ कंसंट्रेशन बढ़ने के बाद आप फिर से खेलना शुरू कर दिया, यानी कि आपका डबल कंसंट्रेशन। आप समझ रहे हैं ना हम क्या बोल रहे हैं? और ये सब चीज़ें पूरा प्ले स्टोर में दिया रहता है। तो दोस्तों हम आपसे यही कहेंगे कि कृपा करके इन सब चीज़ों पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर दिन में 4-5 घंटा भी सिर्फ गेम के चक्कर में बर्बाद हो तो समझ सकते हैं कि ज़िंदगी बर्बाद करने का जो 1/3 होता है ना समय, वो आपका गेम में निकल जाता है। और आपके बच्चे को ये लत लग चुका है। अरे 6-7 साल के बच्चे को आप देख सकते हैं, वो मतलब वो बातें करता रहता है फॉरेन कंट्रीज वाले बच्चों सबसे।
और गार्जियन को ऐसे मतलब कन्विंस करता है कि मतलब गार्जियन भी कहते हैं कि अरे वाह मेरा बच्चा तो फॉरेनर सबसे अंग्रेजी में बात कर रहा है, हिंदी में बात कर रहा है। क्या है कि उसमें बस गेम खेलने टाइम में कम गो ये वो वगैरह वगैरह डू डाई कुछ भी, उसमें 50 प्लेयर रहता है जिसमें कि आपके लल्ला को फर्स्ट आना होता है। और ये है कहानी पूरा का पूरा फ्री फायर पबजी जैसे बड़े बड़े गेम का, जो कि एक ट्रेजेडी है। ज़्यादातर बच्चों का सुसाइड हो जाता है। अब हम सुसाइड के बारे में आपको ये नहीं बोलेंगे कि सुसाइड का मतलब क्या होता है। लगान सिनेमा का कोई कंसेप्ट थोड़े ना यहाँ पर चल रहा है कि हम बोलेंगे कि अरे ऐसा होता है वैसा होता है। आप समझिए, चीज़ों को आप ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, नमस्कार। अगले वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक आप बने रहिए साथ और वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, दूसरों को रिकमेंड कीजिए। धन्यवाद।